बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लैब नंबर 6 है, ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ट्रांजिएंट एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या मतलब है कि सिस्टम जिसमें एक ही पोल हो तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, इससे दो पोल्स हो तो उसको सेकंड ऑर्डर सिस्टम कहते हैं। ट्रांजिएंट क्या होता है कि फाइनल वैल्यू, जिस तरह अगर स्टेप इनपुट किसी सिस्टम को हम देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो उसको फॉलो करे, स्टेप को फॉलो करे। अगर उसके मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको 1 को अप्रोच करे। जो अप्रोच करने से पहले पहले जो उसका बिहेवियर होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट। उसमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में उसका राइज टाइम आ जाता है और सेटलिंग टाइम आ जाता है। जैसे ये देखें, आपके पास ये सिस्टम है, ये अगर सिस्टम का रिस्पांस है, ये फाइनल वैल्यू है इसकी। तो फाइनल वैल्यू से पूछते इसका एक राइज टाइम है कि कितना जल्दी ये फाइनल वैल्यू को पहुंचता है। दूसरा इसका सेटलिंग टाइम कि कितना जल्दी वो सेटल होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आप देखेंगे उसमें वो भी आ रही हैं, ओवरशूट भी आ रहा होता है। तो अगर सिस्टम स्टेबल है ओवरशूट आ रहा होगा, ऑसिलेशंस आ रही होंगी। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है इसमें ऑसिलेशंस नहीं आ रही होती, तो उसमें जस्ट हमने राइज टाइम और सेटिंग टाइम देख रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास यहाँ पे देखें, एक चीज़ बताई हुई है, जैसे ये अगर सिस्टम है 1 आवर एस प्लस ए है, एस प्लस ए का क्या मतलब होता है कि एक ही पोजीशन पे पोल है। अगर 1 आवर ए करें तो हमारे पास उसका टाइम कांस्टेंट आ जाता है कि वो कितना जल्दी टिके होता है। अगर पोल जितना करीब होगा, अगर सपोज 1 पे है पोल, तो उसका क्या होगा 1/1 कि 1 सेकंड में ये टिके होगा। अगर जितना पोल जितना दूर जाते जाएंगे तो वो उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, वो जल्दी बहुत कम टाइम में अपना जो उसका रिस्पॉन्स है वो ख़त्म हो जाएगा। तो राइज टाइम कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास ये जो सिस्टम है, सपोज ये देख लें, ये 10% से लेकर 90% ऑफ फाइनल वैल्यू, अगर फाइनल वैल्यू 1 है तो 0.9 तक, और 0.1 से लेकर 0.9 तक जो जितना टाइम वो लेता है उसका राइज टाइम होता है कितना जल्दी वो। अगर राइज टाइम कम होगा इसका मतलब है सिस्टम आपका फास्ट है, राइज टाइम ज़्यादा होगा तो सिस्टम आपका स्लो है जो फाइनल वैल्यू को पहुंचने की कोशिश करता है। और दूसरा क्या आ जाता है सेटलिंग टाइम, कि कितना जल्दी सेटल होता है। सेटलिंग के लिए आप क्या करते हैं, दो क्राइटेरियाज हैं आपके पास। एक है 2% के, 2% हम देखते हैं अगर 2% भी ये फाइनल वैल्यू के करीब पहुंच गया तो उसको हम, उसके लिए फार्मूला है 4/a, और दूसरा क्या टी सेटलिंग 3/a। ए बेसिकली पोल पोजीशन है। तो मैटलैब में कैसे करेंगे, ये हमारे पास टास्क गिवन है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन लिखना है 1 ओवर s+1 और 5, और उसने आप पोल लोकेशन आपने फाइंड करनी है, राइज टाइम फाइंड करना है और सेटलिंग टाइम फाइंड करना है। तो पोल लोकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं -1 है, यहाँ पे -2 है। राइज टाइम कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, ये फार्मूला आपको गिवन है t राइज 2/2/a। और राइज टाइम ऑब्जर्व क्या होता है, आप मैटलैब से देखते हैं कि वो क्या जो हमने कैलकुलेट किया वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह सेटलिंग टाइम आपने कैलकुलेट करना है यहाँ से, वो आपने वो देखना है क्राइटेरिया जो मैटलैब के करीब है, 2% वाला है कि 5% वाला है। उसके बाद क्या है सेटलिंग टाइम ऑब्जर्व, सेटलिंग टाइम जो ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। अगर ये देखें हमारे पास ये पोल है, वही ट्रांसफिक्शन 1 ओवर s+1। अगर इसको मैं रन करूँ, मेरे पास यही है कोड, इस तरह ट्रांसफर फंक्शन से किया है। तो देखिए हमारे पास p = पोल है। पोल, अब ये हमें पोल लोकेशन भी बता देगा, और यहाँ से भी देख सकते हैं। आप राइट क्लिक करके करेक्टरिस्टिक्स में जाएं और इसका सेटलिंग टाइम देखें। सेटलिंग टाइम आपको बता रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सेटलिंग टाइम बता रहा है 3.91। इस तरह आप ढूंढ सकते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक्स पे जाएं और इसका राइज टाइम भी देख सकते हैं। राइज टाइम ये आ गया, तो यहाँ पे आप देखें राइज टाइम 2.2 सेकेंड है। तो ये हमारे पास जो स्टेप इन्फो है ये भी सारी डिटेल दे दी थी, ये देखें, ये आपको कमांड विंडो में ये बता देगा। राइज टाइम 2.19 है। ये चीज़ें अभी आप छोड़ दें, और जो उसका ओवरशूट भी नहीं है, और पीक टाइम, ये चीज़ें। तो आप यहाँ से भी सेटलिंग टाइम, राइज टाइम स्टेप इन्फो से भी फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हैं। p = पोल, पोल की लोकेशन भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। पोल की लोकेशन मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ आगे से सेमीकोलन, इसको सिर्फ रन करूँ तो पोल मेरा -1 पे आ रहा है। तो आप बस कमांड है पोल की, आप पोल लोकेशन वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। स्टेप इन्फो से आप उसके करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम। अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा तो ओवरशूट भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी हमें क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसमें आपको जस्ट ये चीज़ें देखनी है, तो आप स्टेप इन्फो से भी देख सकते हैं, और प्लॉट पे आप राइट क्लिक करके भी देख सकते हैं। अभी हमने राइज टाइम और सेटलिंग टाइम देखा है।
तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, राइज टाइम 2.2 सेकेंड और सेटलिंग टाइम क्या आ रहा है 3.91 सेकेंड। तो ये इसी तरह सेकंड ऑर्डर सेकंड सिस्टम था जो आपके पास है, उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट जो आप जाएंगे टास्क 2 पे, तो आपको एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बना है, आपने इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है और उसी तरह ही ट्रांसफर फंक्शन जो आएगा आपने आउटपुट इक्वेशन वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है जो आ रही है, उसी तरह उसका ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, फिर पोल लोकेशन उसकी फाइंड करेंगे, उसका राइज टाइम कैलकुलेटेड, राइज टाइम ऑब्जर्व कैसे होगा वही मैटलैब से आप देखेंगे, सेटिंग टाइम उसका ऑब्जर्व कैसे करेंगे मैटलैब से करेंगे, कैलकुलेट कैसे किससे करेंगे फार्मूला से करेंगे। फिर उसके बाद आपको ऊपर टाइम कांस्टेंट का बताया था कि पोल लोकेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। ये आपके पास मैकेनिकल डीसी मोटर का सिस्टम है के ओवर एस प्लस एल्फा। तो आपने क्या करना है, आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो आपने जस्ट क्या करना है कि इसमें आपने के को पहले 1 रखना है और अल्फा को चेंज करना है 1 to 5। इसी तरह फिर के को 5 रखना है, फिर 1 to 5 चेंज करना है और देखना है कि पोल जो जो दूर जा रहे हैं ओरिजिन से, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइज टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और सेटलिंग टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सेटलिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइज टाइम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि इसको किस तरह करना है। आप मैटलैब में अगर देखें, जस्ट अगर आपको मैटलैब में आ जाए तो हम देखते हैं कि हमने के को 1 रखा है और अल्फा को चेंज कर रहे हैं 1 से 5 तक और इंक्रीमेंट 1 का दे रहे हैं कि 5 आ जाए इसी तरह। फिर उसके बाद हमने लूप लगाई हुई है अल्फा की वही 1 से 5 तक और ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ के ओवर एस प्लस अल्फा। तो के हमारे पास पहले क्या आएगा 1 आएगा और एस प्लस अल्फा, अल्फा हमने यहाँ से इंक्रीमेंट करना है इसको बार बार, आई इज इक्वल टू 1 से आगे इंक्रीज करेंगे, ये अल्फा ऑटोमेटिकली आई इज इक्वल टू 1 यहाँ से अल्फा क्योंकि चेंज होगा पहले 1 2 3 4 5। तो उसके बाद हमने लेजेंड के लिए यहाँ पे उसका नाम लिख दिया, यहाँ पे स्टेप लिया तो अल्फा किया, तो उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे स्टेप रिस्पांस उसका आ जाएगा और उसके बाद बार जो उसका स्टेप रिस्पांस आएगा वो अल्फा अगर होगा नम टू स्ट्रिंग क्या करती है कि अल्फा 1 है तो अल्फा इज इक्वल टू 1 कर देगा, अगर अल्फा 2 है 3 है 4 है 5 है तो ये कमांड उसको करेगी। हर प्लॉट के बाद होल्ड ऑन कर देना है, एक ही ग्राफ पे हमारे पास उसका प्लॉट आ जाए। तो ये उसके बाद लेजेंड है, लेजेंड में हमने उनके नेम्स दे दिए हैं कि वो नेम्स हमने किस में स्टोर किए हुए हैं ये, तो ये सारे उसे क्योंकि इसमें किस में स्टोर हो रहा है नेम्स अल्फा, नेम ऑफ 1 में 1 आ जाएगा, नेम ऑफ 2 में 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें हमने प्लॉट स्टाइल किया हुआ कि प्लॉट स्टाइल हमारे पास इस तरह का आना चाहिए, पहला ग्राफ इस तरह हो, दूसरा स्टेरिक आ जाए, तीसरे के साथ डैश आ जाए, रेड हो, दूसरा ग्रीन हो, तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने वो स्टेप किया है प्लांट को और उसके साथ प्लॉट स्टाइल बता दिए कि अल्फा अगर पहला जो है अल्फा 1 है तो उसके साथ कौन सा हो, ये वाला ब्लू हो, फिर उसके साथ चेंज करके ये चीज़ें की हैं। तो अगर आप इसको रन करें तो ये 2 मेरे पास ग्राफ आएंगे क्योंकि हम नीचे भी किया है के इज इक्वल टू 2 के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 प्लॉट्स आपके पास आ जाएंगे। ये साथ स्टेप इन्फो भी आ रही है कि अगर आप हर ग्राफ को देखना चाहते हैं स्टेप इन्फो तो ये इस तरह आ सकते हैं। ये देखें अभी अल्फा इज इक्वल टू 1 था तो ये आ गया है, तो अल्फा 1 है। देखें अगर हम इस यहाँ पे राइज टाइम इसका चेक करना चाहते हैं, सिर्फ राइज टाइम देखें, राइज टाइम सबसे फास्ट कौन सा है ये, अगर इसको देखें इसका अल्फा 2.2 सेकंड है, इसका 1.1 सेकंड है। तो ये देखें अल्फा 1 के लिए जितना करीब है तो उसका राइज टाइम 2 पॉइंट ज़्यादा है। अब ये देखें इसकी फाइनल वैल्यू कम थी तो ये जल्दी क्या कहते हैं कि आप जितना इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे अल्फ़ा को 1 2 3 4 5 5 पे जाएंगे तो ये उतना जल्दी आपके पास, लेकिन ये फाइनल वैल्यू तक कम है इसकी, 2 तक नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि इसका राइज टाइम जो है वो जो हम पोल को इंक्रीज़ करते हैं उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो जो पोल 1 से 5 की तरफ जा रहा है तो आपका राइज टाइम कम होता जा रहा है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। दूसरा जो हमने किया है ये आप यहाँ से, ये वही चीज़ हमने यहाँ से इस तरह की है। तो आपने सेटलिंग टाइम का भी देख के बताना है कि वो कैसा होगा, तो आप उसी तरह प्लॉट करके देख सकते हैं। और इम्पल्स रिस्पॉन्स भी आपने देखना है, इस तरह यहाँ पे स्टेप किया है वहाँ पे इम्पल्स कर देंगे तो आप पास उस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये लैब नंबर आपकी 6 होगी, ट्रांजिट एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम।